अब एक टॉपिक के लिए एक किताब ही रखिए। देखिए, पढ़ाई का, ज्ञान का, इसका कोई अंत नहीं होता। जितना जानेंगे उतना अच्छा है। लेकिन हमें एक परीक्षा भी देनी है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री की परीक्षा के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप इतिहासकार बनने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ये परीक्षा के लिए मैं बता रही हूँ। जब एक बार परीक्षा आप क्लियर कर लें, आपका जो इंटरेस्ट हो उसमें आप गहनता से पढ़िए, उसके एक्सपर्ट बन जाइए। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ, एक टॉपिक के लिए एक किताब सेलेक्ट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। एक बार में याद नहीं होता है, हमें उसमें बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, और फिर वो जाके आपकी मेमोरी में स्टिक कर जाता है। मैंने किसी यूट्यूब इंटरव्यू में बोल दिया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मजाक बना दिया कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कह दिया था कि एक बुक फिर 1 घंटे में रिवाइज़ हो जाती है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बुक आप 1 घंटे में पढ़ नहीं सकते, ये सही बात है। यदि 500-600 पन्नों की किताब है, कोई 1 घंटे में कैसे पढ़ सकता है। तो पढ़ने का भी एक तरीका ये होना चाहिए कि जब मैं किताब को पहली बार उठा रही हूँ, मैं उसको गहनता से पढ़ूंगी। एक एक लाइन आप पढ़िए। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो समझने के लिए पढ़िए, ना आपको अंडरलाइन करना है, ना आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है। एक बार जब आप उसे समझ जाएं, फिर आप हाथ में पेंसिल लेकर के बैठिए। सेकेंड रीडिंग में उसको अंडरलाइन करिए कि भाई ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे, फिर आप एक पेन लेकर के बैठिए। जो आपने पेंसिल से अंडरलाइन किया था, अब आप दोबारा वही पढ़ेंगे। दोबारा पूरी किताब तो पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो इंपॉर्टेंट था आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया। पेंसिल्स में भी जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वाला पोर्शन तो मुझे याद हो चुका है, ये वाला कुछ कुछ भूलता है, तो उसको पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो एक हाईलाइटर के साथ पढ़िए। आप पूरी उसमें देखेंगे कंटेंट फिल्टर आउट होता है। अगर कोई कहता है कि मैंने परीक्षा के लिए किताब 10 बार पढ़ी है, तो आपको लगता है कि उसको 10 बार उतना ही समय लगना चाहिए पढ़ने में? हर बार समय कम होना चाहिए। इतना कम होना चाहिए कि जब आप परीक्षा के पहले बैठें तो आप अपने किताब के पन्नों को जब पलटाएं तो आपको पता हो कि किस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे क्या पढ़ना है, और लगभग फिर आप 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है रिविज़न का और पढ़ने का। हर बार एक बार बहुत अच्छे से उसको स्टडी करनी है, सक्सेसिवली अपने कंटेंट को ये स्ट्रीमलाइन करना है कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। और फिर उसको आप लास्ट में देखेंगे तो एक 600-700 पेजेस की जो बुक है, और इतनी मोटी बुक्स होती हैं। अगर किसी ने स्पेक्ट्रम देखी हो, लक्ष्मीकांत देखी हो, तो ये सब किताबें हैं, थोड़ी हैवी हैं, पर ये लास्ट में आपको पता चलेगा 15 से 20 पन्ने का ही कंटेंट रह जाता है जो आपको रिवाइज़ करना होता है एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। और ये तब है जब आप एक बुक की मल्टीपल रीडिंग्स कर चुके हों। तो बहुत वास्ट नहीं है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज़ करेंगे एक साथ। हो जाता है, स्ट्रीमलाइन करके पढ़ेंगे, हो जाएगा।